क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है? हमारा भाग्य, हमारी मेहनत या फिर हमारा सोचने का तरीका? कैरोल ड्वेक की किताब द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया ही हमारी असली ताकत है। सही माइंडसेट न केवल हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारी असफलताओं को भी हमारी ताकत बना सकता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जिसे गणित से बहुत डर लगता है। हर बार जब वह कोई सवाल हल करने की कोशिश करता है, वह असफल हो जाता है। वह खुद से कहता है, मुझे तो गणित आता ही नहीं, मैं इसे कभी नहीं सीख सकता। यह सोच उसे बार बार असफल होने का एहसास कराती है। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा, जो उसी तरह के सवालों से जूझ रहा है, सोचता है, आज मैं ये नहीं समझ पाया, लेकिन कल मैं इसे जरूर सीख लूंगा। यही सोचने का तरीका, यही माइंडसेट दोनों बच्चों के भविष्य को तय करता है। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि हमारी सोच दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे मान लेते हैं कि वे कभी भी उस क्षेत्र में अच्छे नहीं बन सकते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट के लोग यह मानते हैं कि मेहनत, धैर्य और सही प्रयास से कुछ भी सीखा जा सकता है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक छोटा बच्चा बास्केटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन वह टीम में शामिल नहीं हो पाया। उसकी जगह किसी और को चुन लिया गया। वह निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं अभी अच्छा नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं बेहतर बन सकता हूं। उसने घंटों अभ्यास किया, अपने कमजोर बिंदुओं पर काम किया, और फिर एक दिन वह सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन बना। यह है ग्रोथ माइंडसेट का जादू। लेकिन अगर हम खुद को फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा हुआ पाते हैं, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? इस किताब का जवाब है हाँ। हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहला कदम है खुद को समझना। आपको यह पहचानना होगा कि किन चीजों को लेकर आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं। क्या आप मानते हैं कि आप किसी विषय में अच्छे नहीं हैं, या फिर यह सोचते हैं कि आप में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? जब आप अपनी सोच को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है खुद को चुनौती देना, नई चीजों को अपनाना और यह मानना कि आप सीख सकते हैं। हर असफलता एक सबक है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वे कहते थे, मैं 1000 बार विफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते। असफलता को जब हम सीखने का अवसर मानते हैं, तब हमारी सोच में बदलाव आता है। एक और कहानी है स्टीव जॉब्स की, जिन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। उस समय वे टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने उस असफलता को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने नई कंपनियां शुरू की, नई तकनीकों पर काम किया, और फिर एक दिन एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया। उनके नेतृत्व में एप्पल ने इतिहास रच दिया। इस किताब में हमें कुछ आसान और प्रभावी तरीके भी सिखाए गए हैं, जिनसे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। सबसे पहले, अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाइए। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें, आपकी असफलताओं का मजाक न बनाएं। फिर हर दिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने का जश्न मनाएं। यह आपके दिमाग को प्रेरित रखेगा। अलावा, ध्यान और योग आपके मन को शांत रखने में मदद कर सकते हैं। जब आपका दिमाग शांत होता है, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा खुद से सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा और मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। माइंडसेट बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह धीरे धीरे होता है। लेकिन जब आप इसे बदलने में सफल हो जाते हैं, तो इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच बदलना शुरू करें। याद रखें, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज आपके माइंडसेट में छिपा है। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो सोचें बड़ा, सोचें सकारात्मक, और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है।